ओम शांति। ओम शांति। आवाज क्लियर है ना? जी दीदी। ओके, ठीक है ना। चलिए, आज हम विशेष मुरली को जब रिवाइज करते हैं तो आज हम वरदान के द्वारा जो अनुभव करेंगे उसको थोड़ा सा स्पष्टीकरण करते हैं। और बाबा ने जो मुरली के अंदर कहा भी, बाबा ने विशेष मुरली के अंदर आज जो अंडरलाइन कराई है बातें, और वो है दूसरों के प्रति शुभ भावना, शुभकामना। लेकिन जब दूसरों के प्रति शुभ भावना और शुभकामना की बात आती है तो उसमें सबसे पहले ये भाव आता है कि मेरा मुझ आत्मा के प्रति कितना शुभ भाव और शुभ भावना। और इसलिए आज बाबा ने उसकी एक बहुत सुंदर और ये कह सकते हैं कि इजी विधि बताई है, कि बहुत सहज विधि बताई है। और वो बाबा ने कहा कि हम बार बार अपने मन के अंदर ये भाव लाए कि बाबा कहता है ना। जैसे भाषण करते अपना साकार में जब ब्रह्मा बाबा थे तो उस समय अगर एक आत्मा को भी ज्ञान सुनाने का मौका मिलता था तो बाबा उसको भाषण कहता था। कि मतलब किसी को ज्ञान की दो बातें सुनाना तो बाबा कहता था भाषण कर रहे हो आप। मतलब बाबा उसको इतना ऊंची नजर से देखता था। और सच में देखो ना तो वो कितनी बड़ी बात है। आजकल दुनिया में देखिए, आप किसी व्यक्ति को मिलो, आज की तारीख में भी आप किसी व्यक्ति को जब मिलने जाते हो, आपने अनुभव किया होगा, है ना। आप अपने परिवार वालों को, कभी जैसे गांव वाले हैं, कभी पड़ोसी हैं, या आपके नज़दीक के रिलेटिव्स। आजकल तो बहुत छोटी छोटी फैमिली रहती है। पहले एक ज़माने में होता था कि पूरी जॉइंट फैमिली एक साथ रहती थी। अभी जैसे आज के ज़माने में देखते जब सब अलग अलग रहते, छोटी छोटी फैमिली एक साथ रहती है। और जब एक दूसरे को जब भी परिचय पूछने जाते हैं या पूछते हैं तो हम जनरली किसी को आप पूछोगे ना कि भाई कैसे हो, है ना, सब ठीक चल रहा है, तो फर्स्ट सेंटेंस कोई भी व्यक्ति होगा वो क्या बोलेगा? वो क्या कहेगा कि सब अच्छा है ना। स्टार्टिंग ये कहेगा सब अच्छा है। फिर उसके बाद क्या करेगा वो? धीरे 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 कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर जो किसी के प्रति जो भरा हुआ है, किसी के प्रति जो अंदर मन में बैठा हुआ है, और हम उस व्यक्ति को जानते, तो उसकी बात नहीं निकले ऐसा होगा ही नहीं। कि आपको पता है इनके घर में ऐसा हुआ, इनके साथ ऐसा हुआ, इन्होंने मुझसे ऐसा किया, इन्होंने इसके साथ ऐसा किया, या दुनिया में यहाँ पर ये हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें निकलेगी। कहने का भाव कि आज हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर लोगों के पास, माना आत्माओं के पास और कोई दूसरी बातें है ही नहीं। और हम कितने भाग्यशाली हैं, हम कितने लकी हैं कि बाबा ने हमको इतनी ज्ञान की बातें दी है, इतना ज्ञान से भरपूर किया है कि हम इस ज्ञान को अगर नोट करते जाएं, इस ज्ञान को रिकॉर्ड करते जाएं, मुरलियों का स्टॉक रखते जाएं, तो शायद खजाना बन जाएगा, है ना। खजाना बन जाएगा। मतलब इतना बाबा ने ज्ञान की बातें दी है। तो बाबा ने आज एक बहुत सुंदर बात कही है कि अब इस ज्ञान को शेयर करो, एक दूसरे से बांटो। दुनिया में भी दान कब कहा जाता है, किया जाता है? दान के लिए दो रूल्स होते हैं। एक है ना, हमेशा शब्द में कहा जाता है कि दान पुण्य। दान वही व्यक्ति कर सकता है और उसी चीज का कर सकता है कि जो पहला खुद भरपूर हो, है ना। जैसे मेरे पास अगर खाने के लिए सब कुछ है, या मेरे पास अगर खाने के लिए बराबर है, तो ही मैं किसी को दे सकती हूँ। तो एक
अगर मेरे पास है तो मैं किसी को दे सकती हूँ, तो एक क्या होगा, पहला ये होगा कि मेरे पास भरपूर हो। दूसरा, तो मैं बांट सकती हूँ, है ना। नहीं तो मैं किसी को कुछ दे रही हूँ, लेकिन अगर मेरे अंदर उसके प्रति छोटा हाथ है, मतलब मैं मेरा मन मार करके अगर वो दे रही हूँ, तो उसको दान नहीं कहा जाएगा, है ना। तो एक नियम होना चाहिए कि भरपूरता। और दूसरा दान का नियम है, कहते हैं कि एक हाथ को दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, है ना। तो कहते हैं कि गुप्त दान, मतलब दान करो लेकिन किसी को जता करके, किसी को बोल करके, और किसी को नीचा या कमजोर दिखा करके अगर हम उसको कोई चीज दे रहे, तो उस दान की वैल्यू भी कम हो जाती है। यहाँ पर बाबा हमेशा कहता है, ब्राह्मणों के अंदर हम एक दूसरे को दान नहीं देते, नहीं दे सकते। हम ब्राह्मणों में एक दूसरे को सहयोग दे सकते हैं। लेकिन इसलिए बाबा ने आज जो कहा कि जैसे विशेष मैंने कहा कि दान के दो नियम, आज बाबा ने ये दो नियम का हमको इम्पोर्टेंस समझा। दो नियम में जो पहला नियम था, है ना, कि भाई हम भरपूर होने चाहिए। और इसीलिए बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो, तो बाबा बाबा कहकर समझाओ, कि बाप की महिमा करो तब तीर लगेगा, है ना। ये बहुत सूक्ष्म बात है कि जब हम किसी को ज्ञान की दो बातें देते हैं, अब ज्ञान की दो बातों का मतलब है कि हम उनको शांति दे रहे हैं, हम उनको सुख दे रहे हैं, हम उनको ज्ञान की बातें माना ताकत दे रहे हैं, मन की ताकत दे रहे हैं। तो वो देते समय, अब देखिए, मैं आत्मा संपूर्ण नहीं हूँ, है ना कहीं मैं अभी भी पुरुषार्थी हूँ, है ना। मैं आत्मा के अंदर भी अभी तो कहीं ना कहीं विकारों के अंश है। तो मैं आत्मा भरपूर पुरुषार्थी हूँ, संपूर्ण नहीं हूँ। दूसरा, मैं जिस आत्मा को दे रही हूँ वो भी संपूर्ण नहीं है। और इसलिए उसके और हम दोनों के बीच में बाबा का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा एवर प्योर है, बाबा संपूर्ण है। और इसलिए बाबा कहते हैं, जब किसी को ज्ञान की बातें सुनाते हो, किसी को आप जब शुभकामना देते हो, किसी के लिए शुभ संकल्प भी अगर आप करते हो, तो ये अटेंशन जरूर हो कि उस आत्मा और मुझ आत्मा के बीच में बाबा जरूर हो। इसलिए अगर बोलते भी है तो भी बाबा हो। आज बाबा ने मुरली के अंदर भी ये चीज नोट कराई है कि आप जब भाषण करते हो तो भी ये कहो कि बाबा ये सुनाता है, ये भगवान का ज्ञान है, ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। तो सामने वाले का भी उसका देखने का नजरिया, सुनने का नजरिया चेंज होता है। और हम जब वो चीज कहते हैं कि ये भगवान का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, तो उस समय मेरे अंदर भी वो भरपूरता का अनुभव आता है। अच्छा, विषय बाबा ने जो प्रश्न पूछा कि भारतवासियों से तुम कौन सा प्रश्न पूछ सकते हो, तो बाबा ने बहुत सुंदर बात की कि भारतवासी बच्चे जो इतने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण देवता धर्म के थे, तुम पवित्र थे, है ना, विकार काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे, फिर तुमने इतना देवाला कैसे निकाला? कारण पता है? अच्छा, तुम बच्चे गुलाम कैसे बन गए? इतना सब धन दौलत कहाँ गवा दिया? बाबा उस भारत की बात करता है जब देवी देवताओं के रूप में हम भारत बहुत संपन्न था, और जिसके लिए गीत बनाया गया कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा। अब सोचे, सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था। तो बाबा कहता है कि इसलिए भारतवासी जो, जिनको बहुत प्राउड होता है ना, हम इंडियन है, तो पूछो कि तुम पतित से पावन कैसे बनेंगे, या तुम पावन से पतित कैसे बन गए? अब तुम बच्चे ऐसी ऐसी बातें बाबा कहकर दूसरों को भी समझाओ तो सहज समझ जाएंगे। माना बाबा ने इनडायरेक्टली हम आत्माओं को ये विशेष बाबा ने अटेंशन दिला। और ये अटेंशन बाबा इसलिए हमको दिला रहा है क्योंकि मैं आत्मा कहीं ना कहीं
बाबा कहते हैं कि सिर्फ भारतवासी नहीं हूँ, लेकिन भारत का जो इतिहास है वो प्राचीन ऋषि मुनियों के साथ देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। इसलिए आप देखिए शास्त्र जितने बने हुए हैं भारत में बने हुए हैं। सबसे ज्यादा धर्मों को मानने की बातें, स्ट्रॉन्ग बिलीफ जो है वो भी भारत के अंदर है। पूरे विश्व के अंदर भारत एक ऐसा देश है कि जहाँ क्रिश्चियंस भी मिलेंगे, बौद्धि भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे, हर प्रकार का रिलीजन आपको मिलेगा। भारत के अंदर जितने भी देवी देवता दिखाते 33 करोड़, आपने देखा होगा उन सब के कहीं ना कहीं जो कर्तव्यनिष्ठ स्थान है, कर्म क्षेत्र है, उनके जन्म स्थान है, वो सारे जन्म स्थान, कर्तव्य स्थान वो कहाँ दिखाते हैं? है ना, कहाँ दिखाते हैं? भारत के अंदर दिखाते हैं। आपने देखा होगा वैष्णव देवी आदि कहीं जाते हैं ना, तो कहते हैं यहाँ बैठकर देवी ने तपस्या की। फिर कई बार कहते हैं यहाँ देवी ने बाल धोए। फिर कहते हैं यहाँ देवी ने असुर का संहार किया, यहाँ पर कृष्ण ने ये किया, यहाँ पर श्री राम ने ये किया। तो कितने सारे अलग अलग स्थान हैं। तो ये बाबा कहता है कि हमें बहुत प्राउड होना चाहिए। और इसीलिए बाबा आज मुरली के अंदर भी ये हमको इशारा देता है कि भारतवासियों को भी, मतलब आप जब किसी को ये बातें सुनाते हो तो उस समय इस चीज का अनुभव उनको करा सकते हैं। इसलिए बाबा ने पूरी मुरली के अंदर भी विशेष इस चीज पर अटेंशन दिला। और सबसे बड़ी बात ये बहुत सुंदर है कि बाबा कहीं ये प्रश्नों से हमारे अंदर जो एक पुरानी यादें जो मर्ज है कि हम ही देवी देवता थे, वो जागृत कर रहे हैं आत्माओं की। क्योंकि हम जब ये प्रश्न पूछेंगे ना तो जो सच में देवी देवता धर्म का होगा तो उस आत्मा को ये बातें टच होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जीवन, ये अनुभव हमने अनुभव किया हुआ है ना, हमने सतयुग और त्रेता का जीवन जिया हुआ है। अच्छा, फिर विशेष बाबा ने मुरली का सार वरदान, जिसमें बाबा ने फिर अंडरलाइन कराया कि सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ हर बात में बाबा का नाम लेना, याद में रहकर सेवा करनी, जरमुई जगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, है ना। और यहाँ सर्विस का मतलब सिर्फ सेवा नहीं है सेंटर की। यहाँ सर्विस का मतलब ये है कि आप कोई भी कार्य करते हो, कहने का भाव ये है कि जैसे आप घर है, घर के अंदर कोई चीज लेके आए, दुकान है, नौकरी धंधा है, आप कोई भी चीज लाते हो ना, बार बार ये को ये बाबा की दुकान है, ये बाबा का घर है, ये बाबा के बच्चे हैं। जब बाबा बार बार मन से निकलेगा, मन से, है ना, तो अपने आप उस कार्य में हमारी सफलता हुई है। लेकिन बाबा ने अटेंशन दिलाया कि याद में रहकर सेवा करनी है। यहाँ सेवा का मतलब है हमारी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर हम चाहे सेंटर पर रह के करते हो, चाहे आप बाहर अपना लौकिक कार्य भी कर रहे हो, आप वो सेवा समझ कर करो। लेकिन बाबा ने इसमें कहा जरमुई जगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर संकल्प में भी व्यर्थ बातें आती हैं तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी खींचती है। जैसे हमने आपको कहा था ना कि जैसे इलेक्ट्रिक पॉइंट में प्लस माइनस के अलावा एक पॉइंट होता है जो क्या होता है, अर्थिंग, वो खींचता है। ऐसे ही शरीर की दुनिया, जरमुई जगमुई की बातें आई तो हमारी पॉजिटिव एनर्जी है वो खींचती है, खत्म होती है। इसलिए बाबा ने देखिए दूसरा कहा सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। आपने वो भजन सुना होगा, वैष्णव जन तो ते मेरे कहिए, जो पीड़ पर आई जाने दे। कितना सुंदर भजन बाबा याद करता है। तो कोई भी हिंसा नहीं करनी, या बाबा संकल्प से भी वो कहता है। देश सहित सभी संबंधों से, अंडरलाइन करना, बुद्धि योग तोड़ देना, है ना। बुद्धि योग माना, जैसे हमने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, बुद्धि योग का अर्थ है कि अगर मैं ये समझूं देह और देह के संबंधों से, बुद्धि योग क्यों, अगर मैं ये समझूं ना कि ये मेरे बच्चे ने ऐसा किया तो मुझे हर्ट होगा, लेकिन मैं सोचूं कि ये आत्मा
कहीं ना कहीं जैसे कि मेरे लिए एक हिसाब किताब के कारण मेरे बच्चे के रूप में है ना। तो ये कहीं ना कहीं जब हम देखेंगे तो अपने आप क्या होगा कि उस आत्मा को देखने का जो मेरा नजरिया वो चेंज हो जाएगा। और इसलिए बाबा ने कहा कि હવે એનું નોલેજ થાય इसलिए बाबा ने कहा कि बुद्धि योग કેવડા છે वो क्या करना है, छोड़ देना है। अच्छा, फिर बाबा ने विशेष वरदान दिया जो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे योग में। विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त। अभी इसमें 3 शब्द याद रखने हमको कल तक, क्योंकि इसी वरदान को हमें अमृत वेला फिर प्रैक्टिस करनी है। तो एक विश्व कल्याण, दूसरा बिजी रहने वाले, और तीसरा आधार मूर्त, है ना। अब इस 3 शब्द सॉरी, अब इस 3 शब्द को, है ना, बाबा ने कैसे स्पष्ट किया है अभी उसको हम देखते पहले। एक पहला विश्व कल्याण। तो विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। तो एक बिजी रहने वाले जो दिन रात सेवा में बिजी रहते, उन्हें स्वप्न में भी नई नई बातें, सेवा के प्लान, तरीके दिखाई देते, है ना। तो सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से, औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। इधर अंडरलाइन करना, बाबा ने फर्स्ट बिजी रहने का मतलब कहा कि अगर हम बिजी रहेंगे तो बाबा कहते हैं अपने व्यर्थ से भी बचे रहेंगे, औरों के व्यर्थ से भी बचे रहेंगे। अच्छा, दोनों के व्यर्थ से बचे रहने का मतलब क्या है? अपने व्यर्थ से बचे रहने का मतलब कि जब हम बिजी रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि बाबा ने ये कहा कि सेवा के प्लान, तरीके, नए नई बातें उस समय बिजी रहने से स्वप्न में भी वो दिखाई देता है। अंडरलाइन करना, स्वप्न में भी दिखाई देता है। माना कि जितना हम बिजी रहेंगे, लेकिन बिजी किस में? तो विश्व कल्याण के कार्य में, माना पॉजिटिविटी में। अगर हम उसमें बिजी रहेंगे तो अपने आप क्या होगा कि स्वप्न में भी नए नए प्लान। इसलिए आपने देखा होगा दुनिया के अंदर भी ये चीज मानते हैं कि जब हमारा मन फ्री होता है तब हमारे अंदर अच्छी अच्छी क्रिएटिविटी आती है, जब हम रिलैक्स होते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कोई चीज अगर हम कहीं रखी है, हम भूल गए, और कोई बात हम कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, आपने देखा होगा हम बहुत सब 100 लोग मिलकर के, घर के 4 लोग मिलके स्ट्रेसफुल होके ढूंढ रहे होंगे तो हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन हम जब भी कभी स्नान कर रहे होंगे, कभी आराम से रिलैक्स होके सोने जा रहे होंगे, कभी आप ऐसे ही सुबह सुबह उठे होंगे, तो उस समय अचानक आपको वो क्या होगा, कोई चीज आपने कहीं रखी भूल गए हो, कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, तो आपने अनुभव किया है ना, अचानक उस समय वो चीज याद आती है। आप हमेशा देखना उस समय ट्रिगर कि अच्छा अरे हम ये करेंगे तो, अच्छा ये यहाँ मैंने रखा हो सकता है, या ये ऐसा हो सकता है। क्यों उस समय? क्योंकि उस समय हमारे ऊपर व्यर्थ बातों का प्रभाव बहुत कम होता है, जिसका पूरे दिन में कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। क्योंकि हम 2 आंखों से भी व्यर्थ को ले रहे हैं, कानों से भी व्यर्थ को ले रहे हैं। और इसलिए बाबा ने कहा संकल्प को इसमें बिजी रखो। किसमें? तो विश्व कल्याणकारी बच्चे। और इसलिए फिर जैसे बाबा हमको कह रहा है, इसलिए बाबा फिर हमको ये कह रहा है कि जैसे, अच्छा, कि उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती है ना। जैसे हम जिम्मेवार है तो सब विश्व की आत्मा है, और इसलिए जरा भी अलबेलापन आ नहीं सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त होता है ना। कितना सुंदर बात है, आधार मूर्त। तो जैसे एक परिवार में रहने वाला एक माँ होती है ना, वो सोचती है मैं घर में 4 मेंबर रहते तो उनकी खाना बनाने की जिम्मेवार। तो कभी जैसे
बीमार भी होगी ना और कोई बनाने वाला नहीं होगा तो वो उठ के भी बनाएगी। फिर जैसे भाई होते वो सोचते मैं कमाने के लिए जिम्मेवार हूँ, तो कई बार तबीयत ठीक भी नहीं होगी ना तो भी वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ करके लेकिन वो जाएंगे कमाई करने। उसी प्रकार बाबा हमको वो रियलाइजेशन दे रहा है कि आत्मा के रूप में हम आधार मूर्त हैं। तो पहला विश्व कल्याणकारी, दूसरा सदा बिजी रहने वाले विश्व कल्याण में, और हम कौन है तो आधार मूर्त है। अच्छा, स्लोगन, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवा, है ना। इसलिए जैसे कल भी मैंने कहा था कि हमेशा वरदान और स्लोगन है ना कनेक्टेड होता है। आप वरदान को अगर अच्छे से समझ लेंगे तो स्लोगन हमेशा याद रह जाएगा। इसलिए देखिए वरदान में जब विश्व कल्याण और सेवा में बिजी रहने की बात आई तो बाबा ने कहा वो कार्य कब कब करना है हमको, सिर्फ संगम युग पर ही करना है। तो संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, और इसलिए एक तो अलबेलेपन में समय नहीं गंवाना है, और दूसरा कि अगर हम इस कार्य को करेंगे तो हमारा एक सेकेंड का किया हुआ कर्म हमें क्या करेगा, कहीं ना कहीं वर्षों का भाग्य हमें जमा कराएगा। कितनी सुंदर बात है ना। अगर आपको एक सेकेंड में वर्षों की कमाई या इनपुट मिल रहा है, कमाई हो रही है, तो हमें एक सेकेंड मेहनत करनी है, बस एक सेकेंड मेहनत करनी है। तो आप ये सोचो कि मुझे अभी से लेकर के कल तक, है ना, कल हम जब मिलेंगे तो कल का हमारा होमवर्क कि मुझे अभी से लेकर के हर घंटे में कम से कम 2 बार, मतलब 2 सेकंड क्या करना है, इस इस बात को याद करना है। कैसे याद करना है, बहुत सिंपल, अपने आप को विश्व कल्याणकारी बनाना है, अपने आप को मन से संकल्पों से बिजी रखना है, और विश्व कल्याण का आधार मूल समझकर आप ऐसे सोच के रखो पूरी आत्माओं का कल्याण मुझे ही करना है और कोई मेरे सिवाय कल्याण करने वाला नहीं है, बस। तो मुझे पूरी आधार का कल्याण जब मुझे करना है, विश्व का कल्याण, तो मेरे अंदर कितना प्योरिटी होनी चाहिए, है ना, मेरा संकल्प कितना प्योर होना चाहिए। ठीक है, चलो आज हमारे पास अच्छे से टाइम है ना, तो अब हम फिर से योग स्टार्ट करेंगे, है ना। तो कौन सी 3 बातें याद करनी है वरदान की, हाँ, कौन सी 3 बातें याद करनी, विश्व कल्याणकारी, दूसरा दूसरा उसमें बिजी रहने वाले, सदा बिजी रहने वाले, और सदा बिजी रहने वाले इसलिए बाबा ने कहा कि संगम युग का एक सेकेंड भी हम अलबेलेपन में व्यर्थ नहीं गवा सकते, क्योंकि हमारा एक सेकेंड एक वर्ष के समान है। तो स्लोगन भी आ गया। और तीसरा, हम कौन है, तो हम आधार मूर्त है, माना हम रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है उसको अलबेला होने का चांस नहीं है, उसको अलबेला होने की छुट्टी नहीं होती है। जैसे आपने देखा हॉस्पिटल के अंदर जैसे डॉक्टर होता है, हॉस्पिटल में जैसे नर्स होती हैं, वो कभी अलबेले नहीं हो सकते कि भाई नाइट ड्यूटी है, थोड़ा नींद आ गई तो चलेगा, नाइट ड्यूटी है, हम बहुत थक गए तो थोड़ा सो लेंगे तो चलेगा, है ना। अगर कोई आईसीयू में है और उनकी ड्यूटी है तो वो नर्स होगी या वो डॉक्टर होगा, वो कैसे बैठेगा, कितना अलर्ट होके बैठेगा, क्योंकि उनको लगता है कि भाई यहाँ पे है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल ऐसे ही सोचिए, दुनिया में इतनी अशांत आत्माएं, दुखी आत्माएं हैं, और उनकी हम विश्व कल्याण के आधार मूर्त, हम रिस्पॉन्सिबल है, हम आधार मूर्त है ना। चलिए अब अपने आप को अलर्ट कर दीजिए, और जैसे चित्र में देख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही अपने आप को 10 मिनट के लिए ऐसे योग में बिठा दें। हमारा एक एक सेकेंड एक एक वर्ष के समान है। और इसीलिए
मैं आत्मा शिव बाबा से किरणों से अपने अंदर शक्तियां लेकर, है ना, जैसे चित्र में आप देख रहे हैं तो याद करें, ऊपर शिव बाबा है, ये जो प्रकाश की काया है वो आत्मा मैं हूँ, मैं इस शरीर के प्रकाश की काया में मैं आत्मा बैठी हूँ, दो भ्रुकुटी के बीच चमकते हुए सितारे समान। और जैसे ऊपर से जो 3 रेज आ रही हैं कि जिनसे मैं आत्मा अपने अंदर परमात्मा से, बाबा से शक्तियां ले रही हूँ, और जो मेरे चारों तरफ किरणें निकल रही हैं, वो पूरे विश्व के अंदर वो वाइब्रेशन जा रहे हैं। और इसलिए मैं आत्मा इस 5 तत्वों की दुनिया से भी ऊपर, इस 5 तत्वों से बने हुए शरीर से भी न्यारा होकर, डिटैच होकर, अपने मन को परमात्मा से जोड़ कर बैठा, अपने बुद्धि योग बल से देखे, मुझ आत्मा से सुख शांति और शक्तियों की किरणें निकल रही है, और पूरे विश्व में जा रही है। और इन्हीं शक्तियों का मेरे आसपास एक सर्कल बन चुका है, जैसे इस चित्र में आप देख रहे हैं, जो मेरा सुरक्षा कवच है, जो परमात्मा ने मुझे दिया हुआ है। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसे भी वाइब्रेशन हो, पर मैं आत्मा सर्व शक्तियों से, गुणों से सुसज्जित होकर के अपनी आत्मा से वाइब्रेशन निकलते हुए महसूस करें। मैं आत्मा इस सुरक्षा कवच के बीच में बैठ कर के विश्व की अशांत और दुखी आत्माओं को अपने बहुत प्योर वाइब्रेशन पहुंचा रही हूँ।
इस चित्र को मन की स्क्रीन पर बिठा दें, बुद्धि की स्क्रीन पर इस चित्र को बार बार महसूस करें। अपने सुरक्षा कवच के औरे को महसूस करें और निकलते हुए वाइब्रेशन विश्व की हर आत्मा तक पहुंच रहे, और उनसे रिटर्न मुझे दुआओं का भी खजाना मिल रहा है।